नमस्कार। चलिए आज राजनीति को जरा गहराई से समझते हैं। हम सिर्फ खबरों की सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि जमीन पर उतरेंगे। हम एक अकेली विधानसभा सीट राजस्थान के डाक क्षेत्र को बारीकी से देखेंगे, ये समझने के लिए कि लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। ये किसी एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये शासन की नींव को समझने की एक कोशिश है। यही हमारे पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। असली जीत बड़े बड़े वादों के शोर में नहीं, बल्कि लोगों की उन जरूरतों को, उनकी उन तकलीफों को चुपचाप समझने में है, जो अक्सर कहीं नहीं जाती। फहम यानी समझ, यही किसी भी रणनीति की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो चलिए जमीन पर उतरते हैं। ये है डाग। ये नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये वो मिट्टी है जहां असली लोग रहते हैं, जहां रोज की जिंदगी की असली चुनौतियां हैं और जहां उम्मीदें भी पलती हैं। किसी भी आंकड़े को समझने से पहले आंकड़ों के पीछे की इस दुनिया को समझना हमारा पहला काम है। देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति बनाने से पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ना पड़ता है, जो वहां के वोटरों की सोच बनाती है। तो सवाल ये है कि वो कौन से सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के हर फैसले की जड़ में हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। ये डाक के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। पानी की कमी का मतलब है एक किसान के लिए अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को सूखते देखना। नौकरी ना होने का मतलब है परिवारों का टूटना, जब घर का नौजवान कमाने के लिए शहर जाने पर मजबूर हो जाता है। खनन से जमीन का बंजर होना मतलब आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका, और योजनाओं में देरी का मतलब उस सहारे का टूट जाना जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई भी राजनीति अगर वो सच्ची है तो उसे इन्हीं सच्चाइयों से शुरू होना होगा। अच्छा, जमीन की हकीकत को महसूस करने के बाद अब उन ठोस आंकड़ों पर आते हैं जो 2023 के चुनाव का नतीजा बताते हैं। कोई भी रणनीति इन्हीं नंबरों से शुरू होती है, 80% से भी ज्यादा। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि डाक के लोगों को लोकतंत्र में कितना गहरा विश्वास है। उन्होंने उदासीनता नहीं दिखाई, बल्कि घर से निकलकर सक्रिय रूप से अपने भविष्य का फैसला सुनाया। यानी ये जो नतीजा आया वो यूं ही नहीं आया, ये एक सोची समझी पसंद का परिणाम था। इतना बड़ा मतदान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक अवसर भी। 22,261 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हार के अंतर का एक पैमाना है। ये हमें बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। इसे पाटने के लिए एक असाधारण कोशिश, जमीन से गहरा जुड़ाव और एक बहुत ही सटीक रणनीति की जरूरत होगी। और जब हम उन्हीं वोटों को प्रतिशत में देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 10.44%। इसका सीधा सा मतलब है कि नतीजा बदलने के लिए इतने प्रतिशत वोटों का स्विंग चाहिए। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सही रणनीति और सही अमल के साथ ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ये डैशबोर्ड एक नज़र में पूरी कहानी बताता है। भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में लगभग 10.5% का साफ अंतर है। और नीचे देखिए, प्रमुख वोटर समूह, अनुसूचित जाति, खासतौर पर मेघवाल समुदाय, फिर ओबीसी और आदिवासी समुदाय। चुनावी गणित की चाबी इन्हीं सामाजिक समीकरणों को समझने में छिपी है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ, नंबर क्या कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। नतीजों के पीछे की वजहों को समझने के लिए हम एक व्यवस्थित ढांचे का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये है चतुर्मुख सिद्धांत। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर कोई भी चुनाव टिका होता है: उम्मीदवार, संगठन, सामने वाला प्रतिद्वंदी और सबसे जरूरी, जनता के मुद्दे। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। यहीं पर हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को भी याद रखना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान और सार्वजनिक संवाद में जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि बातचीत हमेशा तथ्यों पर आधारित हो, ताकि लोग एक सही और सूचित फैसला ले सकें। उम्मीदवार का चुनाव कितना अहम है, ये स्लाइड हमें दिखाती है। एक तरफ है कर्मयोगी जैसे नेता जिनका जमीन पर काम है, लोगों के बीच एक पहचान है। दूसरी तरफ एक विकल्प हो सकता है एक करिश्माई आदिवासी नेता का। वो शायद नए हों, लेकिन उनमें युवाओं और नए वोटरों में एक नया जोश भरने की काबिलियत हो सकती है। ये अनुभव और नई ऊर्जा के बीच एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है। चलिए अब जरा नजर को और बड़ा करते हैं। 2030 का जो नतीजा है वो कोई अकेली घटना नहीं है, वो एक बड़े और लंबे पैटर्न का हिस्सा है। देखते हैं कि डैक का चुनावी इतिहास हमें भविष्य के लिए क्या सिखाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार इधर से उधर झूल रहा है।
दाग एक क्लासिक स्विंग सीट रही है जो भाजपा और कांग्रेस के बीच पलटती रही है। इसका मतलब साफ है, यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। ये अस्थिरता बताती है कि यहाँ बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। और ये ग्राफ उस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। जीतने वाली पार्टी यानी भाजपा का वोट शेयर पिछले 3 चुनावों से लगातार नीचे आ रहा है। 2013 में जो 60% पर था वो अब 46 पर आ गया है। ये एक साफ संकेत है। ये सत्ता के खिलाफ एक भावना हो सकती है या फिर एक नए और बेहतर विकल्प के लिए दरवाजा खुल रहा है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब बात करते हैं समाधान की। इस विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का भरोसा वापस जीतने के लिए एक ठोस कार्रवाई योग्य रणनीति, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? ये हीट मैप आईने की तरह साफ है। जहां जहां आपको लाल रंग दिख रहा है, समझिए वहां वहां लोगों की तकलीफ सबसे ज्यादा है। पानी, खेती, रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं, ये वो 4 खंबे हैं जिन पर किसी भी अभियान को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि यहीं पर लोगों का भरोसा टिका है। और इसीलिए अभियान का नारा भी सीधा इन्हीं शिकायतों की जड़ से निकलना चाहिए। नल से जल, रोजगार का वचन। ये कोई खोखला वादा नहीं लगता, ये लोगों की सबसे बड़ी जरूरतों का जवाब देने का एक संकल्प लगता है। ये साफ है, सीधा है और याद रखने में आसान है। एक कामयाब अभियान सिर्फ जोश से नहीं, अनुशासन से चलता है। ये 90 दिन की योजना एक व्यवस्थित और समय पर आधारित नजरिया दिखाती है। गठबंधन फाइनल करने से लेकर एक एक दरवाजे तक पहुंचने और आखिर में वोटिंग वाले दिन लोगों को बूथ तक लाने तक हर एक कदम अहम है और हर एक दिन कीमती है। ये वापसी की रणनीति के मुख्य आधार हैं। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठबंधन सामाजिक समीकरण को बदल सकता है। व्हाट्सएप हॉटलाइन लोगों से सीधे जुड़ने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है, लेकिन यहीं पर हमें भारत के डेटा प्राइवेसी कानूनों का भी ध्यान रखना होगा। लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल हमेशा उनकी सहमति से और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। ये उनके विश्वास और निजता का सम्मान करने के लिए बेहद जरूरी है। अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरी बातचीत सिर्फ एक चुनाव जीतने के तरीकों के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है एक असरदार और जवाबदेह शासन। डेटा और रणनीति तो महज औजार हैं, असली मंजिल लोगों की जिंदगी में सम्मान और गरिमा लाना है। आखिर में पूरी बात यहीं आकर रुकती है। लक्ष्य सिर्फ वोटों का अंतर बढ़ाना नहीं है, बल्कि विश्वास का अंतर बढ़ाना है। वोट का मार्जिन तो एक चुनाव में मिलता है, लेकिन विश्वास का मार्जिन पीढ़ियों तक कायम रहता है। असली जीत वही है। ये वो सवाल हैं जो हर उस नेता को खुद से पूछना चाहिए जो सच में जनता की सेवा करना चाहता है। और अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।